चलो बहुत अच्छा है कि आप लोग इतने शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रमिक चौपाल, वो चौपाल की महिमा को पूरा का पूरा आप लोगों ने बदल दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का जो हम हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, कुछ ऐसी चीजें रेगुलर कंटिन्यू बात करते रहते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है थोड़ा सा। और इस विषय का नाम ही हमने श्रमिक चौपाल रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि जो कहते हैं कि हर आदमी को जानने का, जागरूक होने का पूरा हक है। हिंदुस्तान बदल रहा है, बहुत चीजें बदल रही हैं। आप लोग हर दूसरे दिन देख रहे हो, अभी कल भी देखा था कि कितना बड़ा बदलाव आया है, इतिहास रचा गया है। सो आप लोगों के पास ही उतना राइट है, हिंदुस्तानी होने का उतना ही राइट है कि कोई ऐसी चीज से आप लोग वंचित ना रहो। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर यहां पर मौजूद हैं, जो कि हमेशा श्रमिक के हित के लिए जो स्टेट में ये ऑफिसर लोगों का योगदान रहा है, वो आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। सो कुछ भी है मन में, कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ किसी बारे में जानकारी आपको लेनी है, वो आपके सामने है। हम लोगों को अलग रखना, ये नहीं कि मैनेजमेंट के खड़े इनके बारे में ये क्वेश्चन करें, नहीं करें। पूरे के पूरे आप लोग दिल से जो चीजें पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। कोई सुझाव लेना है, कुछ करना है, वो सब आपको डायरेक्ट इस श्रमिक चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आप कर सकते हैं। सर, मुझे बहुत खुशी होती है कि आज जो ये वर्कर्स हैं हमारे, मैं कभी भी इनको वर्कर्स या श्रमिक की तुलना या इस तरह से नहीं रखा हूं। इनके साथ हमेशा साथ से साथ मिलकर मैं रहता हूं, और मेरा जो टोटल कैरियर रहा है वो खास करके इन लोगों के लिए कि इनकी क्या समस्या है, कैसे है, किसकी समस्या को कैसे दूर करें, वो सारी चीजों को हम समझ रहे थे। और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अभी 3 दिन पहले हमें एक डाटा आया था स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट, ESI और PF से। उनका डाटा ये कहता है कि हरियाणा स्टेट के अंदर सिंगल कोड जो PF और ESI का होता है, सिंगल कोड के ऊपर सबसे ज्यादा 9,800 लोगों का सब्सक्राइबर जो है सिंगल कोड एक कंपनी पे, वो है जो नंबर 1 पे मोडलामा है। किसी कंपनी में 15,000 लोग हो, 20,000 लोग हो, अगर उसमें 25 कॉन्ट्रैक्टर हैं तो सिंगल कोड के ऊपर जमा पैसा नहीं हो सकता वो। सो इसीलिए मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट यही हमेशा करता रहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, जितने लोग लंबे समय तक काम करोगे उसका बेनिफिट आपको जाएगा, हर तरह से बेनिफिट जाएगा। कल को गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है हायर पेंशन स्कीम, उसमें हो सकता है कल को गवर्नमेंट की स्कीम आए जो आप एक गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों के बराबर आपको पेंशन मिल सकती है। दूसरा है ग्रेजुएटी का। ग्रेजुएटी का डाटा हमने लिया है सर। उस ग्रेजुएटी डाटा में भी हमारे को दूसरे स्थान पे लिया गया है मोडलामा को, कि जो हमारे यहां पर ग्रेजुएटी पाने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है, जो साल में ऐड होते हैं, वो गुड़गांव के अंदर दूसरे नंबर पे है सर।
तीसरा जो है सर, मैं आपको शेयर करूंगा कि हमारे यहां पर महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी में 50-50% का रेशियो है। ये डाटा सारा आप लोगों के पास रहता है, आप वहां पर खुद भी देख सकते हैं। 50-50% का रेशियो जो है वो है। और कई बार हम लोगों को ये भी सुनने में आता है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा यहां पर काम करना चाहती हैं, छोड़ के चली गई हैं, अगर दोबारा भी आने की कोशिश करती हैं तो वो यहां पर आने के लिए ज्यादा इच्छुक रहती है कि हमें जाके मोरलामा में नौकरी करना है। इसके साथ ही हमने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में थर्ड पार्टी सर्वे था जो कि कम्युनिटी में जाके सर्वे किया था। तो इनकी फैमिली के अंदर महिला लोग जो काम कर रही हैं हमारे यहाँ पे, उनकी फैमिली से पूछा गया कि भाई मोरलामा में ही क्यों करना चाहते हो। किसी ब्रांड ने सर्वे कराया था और उसका डाटा हमारे पास आया था, जिसमें हस्बैंड हो या फिर बेटा हो, बेटी हो या सास ससुर है, जिसने भी बोला यही बोला कि जी वहां से हमें कोई कंप्लेन नहीं आती है और बहू बेटी जो भी घर पे आते हैं तो बड़े खुशी खुशी आते हैं कि भाई मोरलामा में नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ महिलाएं हमारे यहां पर हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है इससे पहले, कहते हैं कि अगर काम करने की क्षमता अगर उनके अंदर साल पहले, और वो भी यहीं पर ही काम करते थे जगत की, लेकिन कहते हैं जो हिम्मत होनी चाहिए महिला में, उसका एक जीता जागता सबूत है। कंपनी ने मदद करी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों के लिए फीस की मदद करी हमने, ईयरली जो उनको फीस जाती थी। और आज एक बेटा इनका एसेंचर में है और दूसरा बेटा इनका फिलिप में नौकरी कर रहा है। बीटेक किया है दोनों ने और आज इनको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी से इतना भी लगाव है कि आज भी ये कंपनी के रोल पे काम कर रही हैं। तो एक बार आमोद जी के लिए तालियां हो। ऐसे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे पास सर जितनी महिलाएं हैं इन सब का अकाउंट ऑपरेट ये खुद करती हैं और वो हमारे बारे में, कानूनों के बारे में उम्मीद है, क्या उनको मिल रहा है, कुछ भी बोलेंगे जी। ये हमारी आपस की दोनों की बात। आई डोंट नो सर, कोई बात नहीं है, मैं खुल के बात करूंगी आपसे। हम भी खुल के करेंगे। ओके सर। मेरा नाम बेबी झा है, टीम कमेटी मेंबर हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर में अभी जॉब कर रही हूँ, मोरलामा 105 में। और यहाँ तो हमारे सब जानने वाले ही हैं, सबसे और जो नहीं जाने बेबी झा है। सर हमारे यहाँ पे जो महिलाएं काम करती हैं, खासकर महिलाएं को इतना प्रोटेक्शन मिलता है, जो घर भी जाती हैं तो बोलती आने की दीदी मेरे लिए जगह है, मैं आ जाऊं। बोलते आ जाओ, आप आना आगे एक बार और आ जाओ, उनको बुला लो, आ जाओ गायत्री। और सर हमारे यहाँ पे सबसे पहले कि हमारी सुनी जाती है, कोई तरह की बात हो तो हम अपना समस्या जा करके बेहिचक, ये नहीं कि हम अपने फ्लोर के मैनेजर से बात करेंगे या तो हम सुपरवाइजर से बात करेंगे, डायरेक्टली हम जाकर के एमडी से बात करते हैं। राय साहब के पास जाती हूँ, हमारे यहाँ मैडम बैठी है उनके पास जाती हूँ और बात करती हूँ। हमारे यहाँ हर सुविधा दी है, जैसे कि पानी, मीठा पानी आना, लंच टाइम में कैंटीन की सफाइयाँ, एयर कूलर लगा हुआ फ्लोर में, और कोई भी परेशानी, एम्बुलेंस वगैरह की सुविधाएं भी है हमारे पास में। और खास महिलाएं जितनी भी हैं, अगर ये आकर के बोल दे सुबह आई ड्यूटी कर रही है कि यार मेरे ना चक्कर आ रहा है, मेरी तबीयत नहीं सही है, पर कोई नहीं, आप चलो बैठो, मैं आगे बात करके आपको घर तक छुड़वाती हूँ, फिर मैं आगे जाती हूँ। सर इस पर प्रॉब्लम है, कोई नहीं। के बारे में बताया गया है और सेफ्टी के बारे में कि सेफ्टी में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसका इंग्लिश वर्जन आ गया है, तो हम अपने ब्रांड के साथ शेयर करेंगे कि हम ये चीजें कर रहे हैं। इसका हिंदी वर्जन भी जो है वो 2 दिन में आ जाएगा, जो कर्मचारियों तक पहुंच जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के द्वारा जो है इसका भी थोड़े नीचे चलना। बाकी
बाकी जितने भी लोग काम है उनके सीटिंग का काम होता है और लंच के टाइमिंग के डिफरेंस में उनको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। तो हमारी जो वेलफेयर की टीम है वो साथ साथ फ्लोर पे रहती है, घूमती है। अगर इस तरह की किसी को कोई समस्या है तो उनके साथ बात कर सकती है। बाकी जो कुछ ऐसी हम पॉलिसी बना रहे हैं, जो कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, वो चेंजेस में साथ साथ जो है मैडम इभा जी जो है कुछ और पॉलिसी बना रही हैं जिसका वेलफेयर का 100 फ्लोर पे और क्या ऐसी फैसिलिटीज कर सकते हैं जिससे कि वर्कर्स को अच्छे तरह के अच्छे वातावरण में और अच्छे पोजीशन में अपने काम करने की इच्छा कर सके और काम कर सके। सो कुछ केसेस मेरे पास आते हैं ऐसे, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती हैं। तो ये मैंने तो पहली बार सुना था कि भाई ऐसी भी समस्या हो जाती कई बार कि उनको लंच ब्रेक तक 3-4 घंटे के लिए अगर वो बैठे हैं और बीच बीच में उठे, हालांकि फ्री है लोग, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को वॉशरूम यूज करना है, कहीं जाना है तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं आपने उठना। एक बेटा एक बेटी, वो क्या कर रहे हैं? दोनों का शादी हो गया, अपना गांव में रहते हैं। अच्छा, यहाँ आपके साथ कोई नहीं रहता? हम दोनों का नहीं। उम्र कितना हो गया है? हमारा 2 साल का होगा, 50 साल। ESI से कोई बेनिफिट मिला है आपको? कभी बीमार हुए हैं? ESI मालूम है? हाँ, एक हमारी उंगली कट गई थी तो हमको मतलब हमारी कट गई थी कमरे पे, मगर हम गांव चले गए थे तो वहां से आए तो फिर हमको 4 महीने के बाद आए तो हमारा कार्ड चालू किया गया था। तो जो हम ड्यूटी करके गए थे वो हमको पूरा पैसा मिला गया था और नौकरी पे रखा गया। तो पेंशन मिलता है ESI से? कुछ पेंशन मिलता है उंगली से? नहीं, हमारे कमरे पे कट गई तो हम मोडला में आए नहीं थे, वहीं की वहीं अपने घर चले करते तो उसके बारे में भी हमारे पास शिकायत की जा सकती है। हम हमेशा, हमारा विभाग हमेशा आपकी सुनवाई के लिए तत्पर रहेगा और हम आपकी समस्या का निदान भी करेंगे। वैसे तो अमित राय जी ने खुद आप लोगों के उदाहरण दिए और कई श्रमिकाओं ने यहाँ पे आके बोला, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ समस्याएं नहीं है और समस्याएं ना होना, ये मैं इनको इस बात की बधाई देता हूं अमित राय जी को कि आपकी कंपनी ऐसे ही खुशहाली से चले, बढ़िया चले और दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की करे और सभी श्रमिकों के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा पढ़ाई का लाभ लें, हमारे वेलफेयर बोर्ड द्वारा दी गई स्कीमों का लाभ उठाएं और आगे बढ़े, उस शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे कामयाब हो। मैं फिर आपको सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, यहाँ की मैनेजमेंट का, कि उन्होंने हमारे छोटे से अनुरोध पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। जय हिंद, जय भारत।